एमएलए महराज मलिक के केस के हवाले से एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। सीनियर एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने विड्रॉ किया है। उन्होंने कहा है कि वो एमएलए महराज मलिक का केस डिफेंड नहीं करेंगे, यानी उनका केस नहीं लड़ेंगे। महराज मलिक जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद है, तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन से वो कठुआ जेल के अंदर हैं और उनके वकील जो उन्हें डिफेंड कर रहे थे निर्मल कोतवाल, अब उन्हें डिफेंड नहीं करेंगे। निर्मल कोतवाल का एक स्टेटमेंट सामने आया, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि जब मैंने इनिशियली इस केस को लिया था, मुझे नहीं मालूम था कि इनकी तरफ से ऐसी बयानबाजी की गई है, यानी मैं इस बात से अनअवेयर था, वाकिफ नहीं था कि महराज मलिक की तरफ से ऐसी बयानबाजी हुई है। अब निर्मल कोतवाल का जो स्टेटमेंट आता है उसमें उन्होंने कहा है, जो ये क्लिप सामने आई है इसमें ऐसा देखा गया है कि महराज मलिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है और साथ ही साथ मिलिटेंट रिलेटेड बातें भी की गई है, मिलिटेंसी रिलेटेड बातें भी की गई है और जो कुछ मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में रहे हैं या पड़ोसी मुल्क में रहे हैं उनके फेवर में भी बातें की गई है, उनके ऐसी कुछ बातें की गई है जो उनके प्रेज में बातें हुई है। तो ये स्टेटमेंट निर्मल कोतवाल का सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इसी बेस पे मैं इनका केस नहीं लड़ना चाहता हूं और इससे विड्रॉ किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो रिमार्क्स है ये एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव है, यानी काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिटिव रिमार्क्स है और इररिस्पॉन्सिबल है और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ है, डिटरमेंटल है। और ये चीज़ें कोतवाल ने कही और उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में वाकिफ नहीं था कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट सामने आया है, वरना मैं इनका केस नहीं लेता। जब मैंने इनका केस लिया था तब मुझे इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म नहीं था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क की सॉवरेनिटी हो, यूनिटी हो, वो नॉन नेगोशिएबल है, उस पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है और ऐसा कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा एक्ट वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में उसे हम बचा नहीं सकते, कॉर्डन नहीं कर सकते हैं। तो ये कोतवाल ने कहा है और साथ ही साथ उन्होंने इस केस से विड्रॉ कर दिया गया है। तो अब देखना यह होगा कि महराज मलिक का केस आने वाले वक्त में कौन लड़ेगा। वहीं अगर डोडा ज़िला की बात करें तो नॉर्मलसी डोडा ज़िला में वापस आ चुकी है। वहाँ हमने देखा सेक्शन 163 लगा हुआ था, नाफिज था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम तर चीज़ें नॉर्मल होती गई। इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी, इंटरनेट सर्विसेज को भी पूरी तरीके से बहाल कर दिया गया है। पहले 2 दिन डोडा में जब महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले, उस पूरे इलाके में डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा थी। फिर इंटरनेट बंद हुआ, इंटरनेट बंद होने के बाद हमने देखा मोबाइल सर्विसेज भी इम्पैक्टेड थी किसी इलाके में, खासतौर पे उस गांव में जहां से महराज मलिक ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अब तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन के बाद इस पूरे इलाके में नॉर्मलसी देखने को मिली है। लेकिन उसी के बीच में जो इनके वकील थे मिस्टर कोतवाल, उन्होंने कहा है कि अब वो इनका केस नहीं लड़ेंगे। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इनके केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है, कौन सा वकील सामने आता है और वो एमएलए महराज मलिक का, रुकने असेंबली महराज मलिक का केस लड़ता है। और आने वाला वक्त ही बताएगा कि महराज मलिक के केस में क्या होगा। वहीं अगर पॉलिटिकल क्लास की बात करें तो हर तरफ से पॉलिटिकल क्लास ने इसे ऐसा कहा है कि सिटिंग एमएलए पे पीएसए नहीं लगाया जा सकता है और नहीं लगाना चाहिए, फिर चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती हो, सजाद गनी लोन हो, वहीद पर्रा हो। हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने या हर एक पॉलिटिशियन ने इसे इस तरीके से ही बयान किया है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मिसयूज किया गया है और एमएलए के खिलाफ ऐसा एक्ट नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताता है कि क्या इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को कॉश किया जाता है और महराज मलिक के इस केस के हवाले से क्या कुछ चीज़ें सामने आती है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।